जय हिंद दोस्तों, मैं हूं आजाद। आप लोगों को बता दूं कि गृह मंत्री, हमारे देश के गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। दोस्तों, कुछ दिनों पहले खुद अमित शाह ने ट्वीट करके कहा कि मैं कुछ दिनों से कोरोना के लक्षण महसूस कर रहा था और जब मैंने कोरोना के टेस्ट कराए तो कोरोना का टेस्ट पॉजिटिव आया। और उन्होंने साथ ही साथ एक संदेश दिया है लोगों को, जो उनके संपर्क में आए थे वो भी अपने आप को 14 दिन के लिए क्वारंटाइन कर ले। दोस्तों, अगर आप कुछ दिनों की बात करें तो कोरोना वायरस को देख के ऐसा लग रहा था कि ये सिर्फ आम इंसानों को ही अपना शिकार बना रहा है। अब जिस तरह से ये अपना शिकार नेताओं को बना रहा है, उससे लगता है कि इसके पीछे जरूर कोई गहरी साजिश है। दोस्तों, एक के बाद एक लगातार खासकर बीजेपी के नेताओं की कोरोना वायरस रिपोर्ट पॉजिटिव आ रही है। दोस्तों, बात करें अगर हम नेताओं की, तो बीजेपी के नेताओं की बहुत ही लंबी फहरिस्त है जो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। इनमें से कुछ लोगों की, कुछ नेताओं की कोरोना से मौत भी हो गई है। लगातार एक के बाद एक कोरोना वायरस बीजेपी के नेताओं को टारगेट कर रहा है। कुछ दिनों पहले यह भी खबर आई थी कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपने आप को कोरोना पॉजिटिव बताया था और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुए थे, अपने आप को क्वारंटाइन कर लिया था। जिस तरह से बीजेपी के नेताओं के पीछे कोरोना लगा है, उससे तो यह साबित होता है कि इसमें जरूर पाकिस्तान का हाथ है। जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही बड़ी खबर है कि इसमें जरूर पाकिस्तान का हाथ है। और ये कोई मैं दावा नहीं कर रहा हूं, जो फैक्ट देशभक्त जो चैनल्स हैं उनके माध्यम से, उनके ओपिनियन पॉइंट ऑफ व्यू से मैं ये बता सकता हूं, मैं दावा कर सकता हूं कि इसके पीछे जरूर पाकिस्तान का हाथ है। इस पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो इस तरह की साजिश रच सकता है। आखिर उसको बीजेपी के नेताओं से, बीजेपी के लोगों से ही क्या दुश्मनी है कि आखिर उसने बड़ी ही शातिर तरीके से कोरोना वायरस को बीजेपी के नेताओं के पीछे लगा दिया है। जी हाँ दोस्तों, मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं, क्योंकि आपको याद होगा दोस्तों कि हमारे देश के सबसे बड़े देशभक्त चैनलों ने ये बात चलाई थी कैसे पाकिस्तान जो है हमारे देश के लिए, हमारे भारत देश को बर्बाद करने के लिए जासूसी करा रहा है, हमारे देश को बर्बाद करने के लिए कभी टिड्डियों का दल भेज रहा है। जी हाँ दोस्तों, पूरी दुनिया में पाकिस्तान ही एक ऐसा देश है जो हमारे देश में कबूतरों को ट्रेनिंग देकर हमारे देश में भेज देता है ताकि वो कबूतर हमारे देश में आकर जासूसी कर सके पाकिस्तान के लिए। जी हाँ दोस्तों, आज तक पूरी दुनिया में कभी भी आपने ऐसा सुना है कि कोई ऐसा देश जिसने कबूतरों को ट्रेनिंग देकर किसी देश में भेजा हो जासूसी करने के लिए? नहीं ना। हमारे देश के सबसे बड़े राष्ट्रभक्त, सबसे बड़े देशभक्त चैनल की खबरें सुनिए दोस्तों। पूरी दुनिया कोरोना वायरस संकट से जूझ रही है, मगर पाकिस्तान अभी भी अपने नापाक मंसूबों को अंजाम देने की फिराक में जुटा हुआ है। अब पाकिस्तान ने जासूसी के लिए भारत में एक ट्रेंड कबूतर को भेजा है। जासूसी के लिए संदिग्ध रूप से पाकिस्तान में प्रशिक्षित किए गए कबूतर को जम्मू कश्मीर के कठुआ जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर पकड़ा गया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। अधिकारियों ने बताया कि कबूतर कूट भाषा वाला एक संदेश लिए हुए था। उसकी बाईं टांग में एक अंगूठी पाई गई है जिस पर कुछ नंबर अंकित हैं। इसकी जांच की जा रही है। बता दें कि पाकिस्तान सीमा पार से लगातार आतंकवादियों की घुसपैठ कराने की कोशिश में जुटा है। इसके लिए पाकिस्तानी सेना भारतीय सुरक्षा बलों को सीमा पर गोलीबारी और सीज फायर का उल्लंघन कर उलझाने की कोशिश में रहती है। तो देखा दोस्तों आपने कि किस तरह से पाकिस्तान कबूतरों को भेजकर साजिशें रच रहा है। इतना ही नहीं दोस्तों, हमारे ही देश के सबसे बड़े देशभक्त चैनल ने हमें यह भी बताया कि कैसे पाकिस्तान टिड्डियों के दल को हमारे भारत में भेजकर साजिश रच रहा है। आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष और आपके साथ मैं हूं शुभांकर मिश्रा। रोटी खोर ब्रिगेड आउट ऑफ कंट्रोल, सरहद पार इमरजेंसी का सायरन, बाजुआ की 2 ग्राम ब्रिगेड, बॉर्डर पर रेड सिग्नल ऑन। बाजुआ LOC पर हारे तो अब टिड्डी के सहारे। लगातार टिड्डियों का टेरर जारी है और टिड्डियों के टेरर के कारण किसानों की लाखों करोड़ों रुपए की फसलें बर्बाद हो गई है। घुसपैठिए ऑफ इमरान, अटैक ऑन पाकिस्तान। पाकिस्तानी प्रयोगशाला में
बाजवा इमरान ने 2-2 ग्राम के रोटी चोर बनाए हैं। गैंग्स ऑफ रोटी खोर के दम पर बाजवा। आखिर पाकिस्तान की ऐसी क्या मंशा है? आखिर वो पाकिस्तान चाहता क्या है जो इतनी साजिशें हमारे देश में, हमारे देश के लोगों के लिए, खास करके बीजेपी के नेताओं के लिए कर रहा है? दोस्तों, आप लोगों को मैं बता दूं कि जिस तरह से बीजेपी के लोग कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं, उस तरह से दावे के साथ कहा जा सकता है कि इसके पीछे जरूर और जरूर पाकिस्तान का ही हाथ है दोस्तों। जी हां, क्योंकि जब से हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का डंका पूरी दुनिया में बजा है, तब से पाकिस्तान को कहीं न कहीं खलबली सी मच गई है दोस्तों। इसी की वजह से पाकिस्तान इस तरह की साजिशें रच रहा है। जब वो कबूतरों को ट्रेनिंग देकर भेज सकता है, जब वो टिड्डुओं को ट्रेनिंग दे के हमारे देश में भेज सकता है, जब वो गर्म हवाओं का रुख हमारे भारत देश में भेज सकता है, तो दोस्तों ये कोरोना वायरस क्या चीज है? हम तो सोच रहे हैं कि कोरोना वायरस चीन की वजह से फैला। जी हां, चीन की वजह से तो पूरी दुनिया में फैला, लेकिन अब पाकिस्तान उसी वायरस को ट्रेनिंग देकर खास करके बीजेपी के नेताओं के पीछे लगा दिया है दोस्तों ये बहुत ही बड़ी खास सनसनीखेज खबर है दोस्तों। आप सोचिए, पूरी दुनिया में हम तो सोचते हैं कि चाइना इतना इंटेलिजेंट है, हम सोचते हैं कि अमेरिका इतना इंटेलिजेंट है, लेकिन नहीं दोस्तों। अगर हमारे देश के आप राष्ट्रभक्त चैनल को देखें, उसे अगर उनकी न्यूज को देखें, तो आप ये मानने से अपने आप को नहीं रोक पाएंगे कि इस दुनिया का सबसे बड़ा इंटेलिजेंट जो देश है वो है पाकिस्तान। क्योंकि जिस तरह की साजिशें पाकिस्तान रचता है, जिस तरह की साजिशें पाकिस्तान करता है, उस तरह की साजिशें ना ही आज तक आपने किसी और देश के लिए सुनी होगी, और ना ही आप सोच सकते हो कि इतनी खतरनाक साजिश कोई देश और पाकिस्तान के अलावा कर सकता है। बड़े ही दुख की बात है कि आखिर बीजेपी के नेताओं के पीछे कोरोना आखिर क्यों लगा दिया गया है? आखिर बीजेपी के नेताओं के पीछे ये वायरस को क्यों छोड़ दिया गया है? आखिर पाकिस्तान की क्या साजिश है इसमें? ये हम लोगों को पता करना पड़ेगा। इस तरह से बीजेपी के नेता कोरोना पॉजिटिव हो रहे हैं, और हाल के दिन में एक खबर भी आई थी कि बीजेपी के एक नेता की कोरोना होने की वजह से उनकी मौत भी हो गई। तो हम तो यही कामना करते हैं कि कोरोना वायरस किसी को न लगे, खासकर बीजेपी के नेताओं को तो न लगे, क्योंकि सबसे बड़े देशभक्त, सबसे बड़े राष्ट्रभक्त तो वही लोग हैं। अब वही लोग नहीं रहेंगे तो देश चलाएगा कौन? ये तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। तो दोस्तों, आज की न्यूज में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि हमारे देश के गृह मंत्री मिस्टर अमित शाह जल्द से जल्द ठीक हो जाएं, और जिस तरह से उन्होंने कोरोना को खत्म कर दिया दिल्ली से हाथ में एक्शन लेते हुए ही कोरोना को दिल्ली से खत्म कर दिया, उस तरह से वो ठीक होकर आए और पूरे देश में फैले कोरोना को खत्म करें। जय हिंद दोस्तों।